अच्छा, आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ वालिदैन और बच्चों की आपस में जो बातचीत होती है, जो वालिदैन और बच्चों के दरमियान कम्युनिकेशन होती है, उसके असरात बच्चों की ग्रोथ पे कैसे पड़ते हैं और माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में उसकी के असरात क्या होते हैं, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। मैं आपके साथ 3 C's डिस्कस करूंगा। ये जो 3 C's हैं, ये 3 स्टेप हैं, 3 सीढ़ियाँ हैं, जिनको अगर आप समझ लेते हैं तो आपकी बच्चे के साथ जो गुफ्तगू है वो बेहतर हो सकती है। उसके असरात बच्चे की पर्सनैलिटी को, बच्चे की ज़ात को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहला सी जो है वो कंपैरिजन का है। अमूमन हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हमारे इर्द गिर्द लोगों की एक आदत आम बन गई है कि हम छोटी छोटी बात पर कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन किसी दूसरे के साथ करते हैं। हम सोशल मीडिया देखते हैं तो किसी दूसरे की कामयाबी को देख के हम अपने आप को कंपेयर करते हैं कि वो कहाँ निकल गया, काश मैं भी उसकी जगह होता। इसी तरह इस रवैये की वजह से वालिदैन जब बच्चों की प्रोग्रेस देखते हैं, बच्चों की कारकर्दगी देखते हैं, तो वो बच्चों को भी कंपेयर करते हैं दूसरों के बच्चों के साथ। वो कहते हैं कि फलाने के बच्चे को देखो, वो कितना अच्छा है पढ़ाई में, और उसका इखलाक कितना अच्छा है, और वो अपने काम कितनी आसानी से करता है। तो हम अमूमन इस कंपैरिजन की वजह से, इस मुआवजे की वजह से बच्चे को जो पैगाम दे रहे होते हैं, उसके दिमाग को जो पैगाम दे रहे होते हैं, वो ये पैगाम दे रहे होते हैं कि जो दूसरे बच्चे हैं वो आपसे बहुत बेहतर हैं। जब हम ये पैगाम देते हैं कि दूसरे बच्चे आपसे बहुत बेहतर हैं, तो वो बच्चा अपने दिमाग में ये मैसेज महफूज कर लेता है कि मैं बेहतर नहीं हूँ। अब मैं बेहतर नहीं हूँ, ये उसकी अपनी ज़हनी तख्लीक हो जाती है, और मैं बेहतर नहीं हूँ के मैसेज की वजह से बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है, जो उसका एतमाद है, वो कम हो जाता है। बच्चा अपने आप को वो वैल्यू नहीं देता, वो अपने आप को उस नज़र से देखता नहीं है। तो ये पहला सी है। इसको अगर हम समझ कर बच्चे का कंपैरिजन बाकियों के साथ करवाने के बजाय बच्चे का कंपैरिजन उसके अपने साथ करवाएं कि पहले वो कैसा था और अब वो कैसा है, तो ये कंपैरिजन जो अपनी ज़ात के साथ है बच्चे की, ये उसकी कारकर्दगी को बेहतर भी बनाता है, और उसके दिमाग के अंदर जो तस्वीर बनाता है वो बड़ी ही एतमाद भरी होती है, वो कामयाबी की तस्वीर होती है। दूसरा सी, दूसरी सीढ़ी, दूसरा स्टेप, दूसरा सी जो है वो क्रिटिसिज्म का है, तनकीद का है। एक और हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि हम तनकीद करने में माहिर हैं। हम सोशल मीडिया पे जब कोई पोस्ट देखते हैं, किसी किस्म की भी कोई पोस्ट आती है, तो अमूमन आपको लगे आप तो अमूमन लोग उस पर तनकीद कर रहे होते हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। अच्छे कामों में भी हम तनकीद कर लेते हैं। कुछ लोग हैं वो इस जाविये से तनकीद करते हैं कि अच्छा काम भी अच्छा नहीं लगता। इस कलेक्टिव बिहेवियर की वजह से, माशरे के इस रवैये की वजह से वालिदैन ना चाहते हुए भी अपने बच्चे के साथ भी जब गुफ्तगू करते हैं, उसकी गलतियों पर क्रिटिसाइज़ करते हैं। अब जब बच्चे की गलतियों पर आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो बच्चा यहाँ पर भी एक मनफी तस्वीर अपने दिमाग में अपनी बना रहा है। क्योंकि जब आप गलती पर बच्चे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, बच्चे की गलती पर तनकीद करते हैं, तो बच्चे को ये मैसेज जाता है कि वो बेहतर नहीं है, और बच्चा अपने आप को अपनी नज़र में कमतर महसूस करता है। सो क्रिटिसिज्म का जो डोज है, जो क्रिटिसिज्म, तनकीद के गोले हम बच्चे के ऊपर बरसाते रहते हैं जब वो गलती करता है, तो उसमें बच्चा एक मनफी तस्वीर अपने दिमाग में बनाता है अपने लिए। और गलती में हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए। हमें गलती में बच्चे को ये बताना चाहिए, ये सिखाना चाहिए कि जो गलतियाँ होती हैं वो इंसान को बेहतर करने के लिए आती हैं, और उस बच्चे से ये सवाल पूछना चाहिए कि इस गलती से आपने क्या सीखा। तो ये दूसरी सीढ़ी है, दूसरा स्टेप है, जो अमूमन वालिदैन और बच्चों की गुफ्तगू में होता है, और इसके असरात बच्चे के ऊपर आ रहे होते हैं। तो आपने क्रिटिसिज्म, तनकीद को अवॉइड करना है, इससे बचना है जब आपकी गुफ्तगू हो रही होगी। तीसरी सीढ़ी, तीसरा स्टेप जो है वो करेक्शन का है। हमारी सोसाइटी का, मुआशरे का एक एस्पेक्ट ये है कि हम दूसरों को दुरुस्त करने के लिए हर वक्त एक्टिव रहते हैं। हम उसकी गहराई को नहीं देखते। कोई भी जब कोई काम
کام کر رہا ہوتا ہے اور اگر ہمیں کچھ اس کے بارے میں معلوم ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کریکٹ کریں. سو کریکشن، آل ٹائم کریکشن کا مائنڈ سیٹ جو ہے، ہر وقت یہ آپ کے ذہن میں رہنا کہ میں اس کو ٹھیک کر لوں. کوئی بھی کام جب کوئی کر رہا ہوتا ہے تو یہی رویہ جب والدین بچے کے ساتھ اپناتے ہیں، بچہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ایسے ہونا چاہیے تھا. تو ہم اس کریکشن کے مائنڈ سیٹ سے کہ ہر چیز کو ہم درست کریں، اس درستگی کے ذہن سے جب ہم بچے کو ڈیل کرتے ہیں تو بچہ وہاں پہ بھی اپنے آپ کو ویلیو نہیں دیتا. اس کے دماغ کو جو میسج جاتا ہے وہ یہ جاتا ہے کہ میں یہ کام بہتر نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے بچے کا اعتماد کم ہوتا ہے، اس کی خود اعتمادی بری طرح متاثر ہوتی ہے اور وہ اپنے دماغ میں اپنی تصویر جو ہے وہ اچھی نہیں بنا سکتا. اس کو لگتا ہے کہ وہ کوئی بھی کام بہتر انداز میں نہیں کر سکتا. تو یہ تین سٹیپس، تین سیڑھیاں ہیں. اگر آپ اس کو، ان تین سیڑھیوں کو سمجھ لیتے ہیں اور بچے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ان کا خیال رکھتے ہیں تو یقین مانیں آپ کے بچے کا اعتماد بہت بہتر ہو جائے گا. آپ کا بچہ اچھی کارکردگی دینا شروع کرے گا اور آپ کے بچے کے دماغ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے آپ کا بچہ نئی چیزوں کو ایکسپلور کرے گا، بچہ ذمہ داری لے گا، بچے کے اندر شائنس کا فیکٹر ختم ہو جائے گا، بچہ پورے اعتماد نظر آئے گا. تو یہ تین سی بچے کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے اگر ہم سیٹ کر لیتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو بہت شاندار بنا سکتے ہیں اور بہترین نتائج بھی حاصل کر سکتے ہیں.